इन वीडियोस में आप कुछ लोगों को भजन गाते सुन सकते हैं। एक रैली भी निकाली नारों के साथ। सभी वीडियोस के केंद्र में एक व्यक्ति है जिसके सिर पर बाल नहीं है, उसके माथे पर तिलक है, उसने भगवा रंग का गमछा भी ओढ़ा हुआ है, सफेद कमीज पहनी है और भजन गा रहा है। क्या हो अगर आपको पता चले कि भक्ति में तल्लीन दिख रहा शख्स मजबूरी में यह सब कर रहा है? क्या हो अगर आपको बताया जाए कि उसके माथे पर यह तिलक जबरन लगाया गया है? क्या हो जब यह बात आपके सामने आए कि उसके गले में यह गमछा किसी और ने डाला है? कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से धूप आरती नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर दबाव है। दरअसल ये हम नहीं बल्कि एक युवक का आरोप है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक शिव बरन पासवान नाम के एक दलित युवक के साथ यह सब किया गया है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। जो बिना बालों वाला युवक आपको इन वीडियोस के केंद्र में दिख रहा है वो शिव बरन ही है। अब पूरा मामला क्या है वो शुरुआत से आपको बताते हैं। यूपी के फतेहपुर में एक दलित व्यक्ति को कथित तौर पर पीटने और अपमानित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें दलित युवक ने यह आरोप लगाया है कि उसने ईसा मसीह की पूजा की थी। इसकी वजह से पहले उसे पीटा गया, फिर सिर मुंडवाकर उसकी परेड कराई गई। हालांकि अब गांव के ही कुछ लोगों ने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने दलित व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने गांव के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया था। यह मामला यूपी के जिले कानपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर फतेहपुर जिले का है। फतेहपुर के बहलोपुर अलाई गांव से यह खबर सामने आई है। नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर को शिव बरन नाम के व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कथित ऊंची जाति के लोगों ने उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। शिव बरन ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने ईसा मसीह की पूजा शुरू की थी। उनका कहना है कि इससे गांव के ऊंची जाति के कुछ लोग उनसे नाराज थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। पुलिस ने इस मामले में शिव बरन की शिकायत के आधार पर 3 नामजद व्यक्तियों रोहित दीक्षित, लवलेश सिंह और सोमकरण के अलावा करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि शिव बरन 2 साल पुराने धर्मांतरण विरोधी कानून के मामले में जमानत पर बाहर आए थे। जनपद फतेहपुर के थाना खागा अंतर्गत बहलोलपुर एलई गांव में शिव बरन और पुतानी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि गांव के कुछ चौकीदार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 389/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा शिव बरन पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा प्रलोभन देकर के ईसाई धर्म में प्रवर्तन कराया जा रहा है, जिसके संबंध में भी मुकदमा अपराध संख्या 390/24 पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिव बरन पर वर्ष 2022 में भी ईसाई धर्म में प्रवर्तन करने का आरोप लगा था, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 413/22 पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में जांच उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सभी बच्चों की गहराई से छानबीन की जा रही है। दोनों अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी खागा द्वारा की जा रही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। एक्सप्रेस के मुताबिक शिव बरन ने बताया, 26 दिसंबर को जब मैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए गांव के चौराहे पर टैक्सी के लिए खड़ा था, तब मैंने देखा कि आरोपी मुझ पर फब्तियां कस रहे हैं कि आसपास के लोग मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। इन आरोपियों में बजरंग दल के सदस्य भी शामिल थे। अगली सुबह जब मैं घर लौटा तो रोहित दीक्षित, लवलेश सिंह और सोमकरण के साथ कुछ लोग मेरे घर आए और मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझ पर, मेरी पत्नी पर और मेरे बच्चों पर हमला किया था। इसके बाद हमलावर मुझे घसीटकर पास के एक मंदिर में ले गए, मेरा सिर मुंडवा दिया और फिर से मुझे पीटा। शिव बरन ने आगे बताया कि आरोपियों ने उन्हें पूरे गांव में घुमाया और दूसरे मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने कथित तौर पर शिव बरन को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जवाबी एफआईआर करते हुए अपनी शिकायत में रोहित दीक्षित ने आरोप लगाया कि 26 दिसंबर को वो गांव में अपनी दुकान पर थे। तभी शिव बरन अपने 3 साथियों राम बहादुर, संतोष और शिवपाल पासवान और 4 अज्ञात लोगों के साथ एक कार में आए। रोहित ने आरोप लगाया है कि शिव बरन ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा। इसके बदले मिशनरी अस्पताल में नौकरी दिलाने और प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों को पैसा दिलाने का वादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित दीक्षित ने एफआईआर में कहा, जब मैंने इनकार किया और आपत्ति जताई तो आरोपियों ने मेरे साथ बदतमीजी की और धमकाने लगे।
जाने से पहले उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि वो मुझे झूठे मामले में फंसा देंगे। इसके बाद पुलिस ने रोहित दीक्षित की शिकायत के आधार पर शिव बदन, राम बहादुर, संतोष, शिवपाल पासवान और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं शिवबरन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते। नितेश श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक शिवबरन के खिलाफ 2022 में धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज हुआ था। तब उन पर लोगों को लालच देकर धर्म बदलवाने के आरोप लगे थे। इस पूरी खबर को जानने के बाद भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 याद आता है, जो भारत में कोई भी धर्म मानने, उसे फॉलो करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। हालांकि दबाव बनाकर या किसी गलत तरह से किसी को प्रभावित करके धर्म बदलवाना कानून सम्मत नहीं है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए द लल्लन टॉक।